तो इसमें जो ये होता है ए नॉट बाई टू, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और एग्जाम में सिर्फ ए नॉट भरा आया है तो उसका आंसर नहीं होगा करेक्ट आंसर। इससे अभी मिड वन टेस्ट जो आपका सेकेंड हुआ था, इसमें ऑप्शन में ए सिर्फ ए नॉट दिया था, इसका करेक्ट आंसर ए नॉट बाई टू होगा। अब इसमें अलग अलग फार्मूले हैं। ए नॉट निकालने के लिए अलग फार्मूला है, ए नॉट ए एन निकालने के लिए अलग फार्मूला है, बी एन निकालने के लिए अलग फार्मूला है। तो ए नॉट निकालने के लिए फार्मूला क्या है? 1/l ए से ए प्लस 2l एफ एक्स डी एक्स। और ए एन निकालने के लिए फार्मूला है 1/l इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए प्लस 2l एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल। अब बी एन निकालने के लिए फार्मूला है 1/l ए से ए बाई प्लस 2l एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला ये होगा एफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। और जो एन ए नॉट बाई टू होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। और ए नॉट निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/l इंटीग्रेशन ऑफ ए टू ए प्लस 2l एफ एक्स डी एस। और एन निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बी एन निकालने के लिए ये यूज करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बोला है कांस्टेंट टर्म क्या होता है फोरियर सीरीज में, इसका ए नॉट बाई टू इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 में बोला है ए फैन डेवलप ए स्टैटिक प्रेशर ऑफ 300 पास्कल and deliver an air quantity of 50 meter cube per second. Calculate the static air power. Static air power किलोवाट में पूछा है। सोल्यूशन, एयर पावर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू क्वांटिटी। प्रेशर यहाँ पे दिया है 300 पास्कल इंटू क्वांटिटी दिया है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या होगा 3 इंटू 5 15, 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से 3 जीरो हो गया। ये आपका आ गया वाट में, लेकिन मेरे को पूछा है किलो वाट में, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ गया इसका 15 किलो वाट करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है ए फैन रन एट 900 आरपीएम जो कि प्रोड्यूस करता है 600 पास्कल प्रेशर। इफ स्पीड इंक्रीजेस to 1200 rpm, what is the new pressure?
इस क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है, एज्यूम करने के लिए बोला है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक फैन जो कि रन कर रही है 900 आरपीएम पे, जो प्रोड्यूस करता है 600 पास्कल प्रेशर, यदि उसी फैन का स्पीड हम 1200 आरपीएम कर देते हैं तो नया प्रेशर क्या होगा। तो फैन लॉ से मेरे को मिल जाता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर। तो इसका कैसे निकालेंगे, P1/P2 इक्वल टू N1/N2। इसका स्क्वायर करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1/P2 N1/N2 का होल स्क्वायर। इसमें प्रेशर P1 दिया है 600 पास्कल, मेरे को नया प्रेशर निकालना है, मतलब P2 निकालना है। N1 दिया है 900, N2 दिया है 1200। इसका स्क्वायर कर देंगे, तीन तीन का 900, 3 चौक 1200। यहाँ से मैं P2 निकालूंगा तो मेरा आएगा 1067 अप्रोक्स आएगा पास्कल। ये तो इजी था, MIT-1 में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत करवाए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 57 में बोला है वॉल्यूमेट्रिक efficiency of a fan is 90% and the actual delivered quantity is 45 meter cube per second. Find the theoretical flow rate. Solution: volumetric efficiency इक्वल टू होता है, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं Q एक्चुअल बाई Q theoretical इंटू 100। यहाँ पे क्या दिया है मेरा क्वांटिटी, अगर यहाँ पे प्रेशर भी दिया था कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी किसी फैन का 90% है, जिसका जो एक्चुअल प्रेशर रिलीज करता है मान लीजिए 450 पास्कल, तो उसमें बोलेगा थेरेटिकल प्रेशर निकालिए, तो सेम फार्मूला यूज होगा, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इक्वल टू P एक्चुअल अपन Q थेरेटिकल। तो यहाँ पे इफिशियंसी दिया है 90%, एक्चुअल क्वांटिटी मेरा दिया है 45, थेरेटिकल मेरे को निकालना है। आपको याद होना, पता रहना चाहिए कि एक्चुअल से जो थेरेटिकल क्वांटिटी या प्रेशर रहेगा वो हमेशा ही ज़्यादा रहेगा, एक्चुअल हमेशा कम रहेगा थेरेटिकल से, इंटू 100। यहाँ से क्यू थेरेटिकल आपका आएगा, एक कटेगा 2 बचेगा, क्यू थेरेटिकल आएगा आपका 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड। नोट क्यू थेरेटिकल always greater than इसको यहाँ भी लिख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी Q एक्चुअल
बाई क्यू थ्योरेटिकल इंटू 100, या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू पी एक्चुअल बाई पी थ्योरेटिकल इंटू 100। इन फॉर्मूला को नोट डाउन करके रखिएगा। तो हम इस सेशन में 54 से स्टार्ट किए हैं। तो 54 में पूछा था कि फोरियर सीरीज में कांस्टेंट टर्म क्या होता है। तो ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन दिए थे, a0/2, ऑप्शन बी दिया था an, ऑप्शन सी दिया था bn, ऑप्शन डी दिया था cos n x। तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है एफ एक्स इक्वल टू a0/2 प्लस समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x बाई l प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn sin n पाई x बाई l। जो a0/2 होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म। अगर एग्जाम में सिर्फ a0 दिया है तो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। और a0 निकालने के लिए अलग फार्मूला है, 1/l और इंटीग्रेशन ऑफ a+2l एफ एक्स डी एक्स। an निकालने के लिए अलग फार्मूला है, तो an इक्वल टू 1/l इंटीग्रेशन ऑफ a से a+2l एफ एक्स कॉस n पाई x बाई l। और bn निकालने के लिए bn इक्वल टू 1/l इंटीग्रेशन a से a+2l एफ एक्स साइन n पाई x बाई l। तो इसका जो कांस्टेंट टर्म पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर होगा a0/2। अब 55 में पूछा है कि ए फैन डेवलप ए स्टैटिक प्रेशर। एक फैन जो कि डेवलप करता है 300 पास्कल का स्टैटिक प्रेशर और डिलीवर करता है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड हवा को। तो उसमें एयर पावर मेरे को निकालना था। तो एयर पावर का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू क्वांटिटी। यहाँ पे प्रेशर दिया है 300 पास्कल, क्वांटिटी जो फैन रिलीज कर रहा है 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इस आ जाएगा मेरा 15,000 वाट। हमें लेकिन क्वेश्चन में पूछा है किसमें, किलो वाट में। तो इसको किसमें लिखेंगे, 15,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 किलो वाट। जब जब भी अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा देखिए कि किस यूनिट में वो मेरे को सोल्यूशन पूछा है। और सोल्यूशन इसमें देखिए किलोवाट में पूछा है। अगर आप एग्जाम में 15,000 लिख के आ गए तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, भले ही आपको पूरा पूरा अप्रोच सही, पूरा एकदम करेक्ट पता हो। लेकिन आपको हमेशा लास्ट में ये चीज़ देखना है कि किस यूनिट में मेरे को आंसर मांगा है, उसी यूनिट में मेरे को आंसर देना भी है। लेकिन आप तो सॉल्व पूरा करेक्ट कर दिए, 15,000 आपका आ गया आंसर। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है किलोवाट में लाने के लिए, तो आप सिर्फ इतना सॉल्व करके 15,000 पुट करके आ गए। हालांकि पूरा अप्रोच आपको पता है, बस यूनिट नहीं देखे किस में सॉल्व करना है। 15,000 लिख के आ गया, आपको आंसर गलत हो गया। इसीलिए क्वेश्चन में देखिए किस यूनिट में आंसर पूछा है, उसी यूनिट में आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है कि ए फैन रन एट 900 आरपीएम प्रोड्यूस 600 पास्कल प्रेशर इफ स्पीड इंक्रीजेस टू 1200 आरपीएम, व्हाट इज द न्यू प्रेशर। क्वेश्चन में बोला है कि एक फैन जो कि 900 आरपीएम पे चल रहा है और प्रोड्यूस करता है 600 पास्कल प्रेशर। यदि उसी फैन का स्पीड हम 1200 आरपीएम कर देते हैं तो नया प्रेशर क्या होगा। क्वेश्चन में दे दिया था कि प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। हालांकि ये चीज आपको याद होना चाहिए फैन लॉ के द्वारा। तो P1/P2 इक्वल टू N1 का स्क्वायर बाई N2 का स्क्वायर। तो P1 की जगह 600 रखेंगे, P2 में भी निकालना है। N1 की जगह 900 दिया है और N2 की जगह 1200 दिया है। तो सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा P2 इक्वल टू 1067 पास्कल। अब 57 क्वेश्चन में 57 ने पूछा है, इसमें दिया है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ फैन इज 90% एंड द एक्चुअल डिलीवर्ड क्वांटिटी इज
45 मीटर क्यूब पर सेकेंड, फाइंड द थ्योरेटिकल फ्लो रेट। जहां भी आपको वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का क्वेश्चन दिखे, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। आपको वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी इक्वल टू क्यू क्यू एक्चुअल अपन क्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। इसमें आपको वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी दिया है 90%, मैं यहाँ 90 लिखा हूँ। क्यू एक्चुअल 45 दिया है, 45 क्यू थ्योरेटिकल मेरे को निकालना है इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे तो क्यू थ्योरेटिकल आपका 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा। और ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि जो आपका क्यू थ्योरेटिकल होता है ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन क्यू एक्चुअल, हमेशा ज़्यादा रहेगा। अभी थोड़ा आपका अगर आंसर गलत आ रहा है कि एक्चुअल से थ्योरेटिकल कम आ रहा था, तो यह आपको एहसास हो जाना चाहिए कि हम कहीं गलत सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे मान लीजिए जो आपका एक्चुअल क्वांटिटी की जगह की एक्चुअल प्रेशर दिया रहता है 450 पास्कल, और आपको निकालना रहता थ्योरेटिकल प्रेशर। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का वही फॉर्मूला सेम होता है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इक्वल टू पी एक्चुअल अपॉन पी थ्योरेटिकल इनटू 100। कुछ भी पूछाएगा वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में तो एक्चुअल ऊपर रहेगा, थ्योरेटिकल नीचे रहेगा। ये सब समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 58, इसने पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ माइन वेंटिलेशन फैन। ऑप्शन ए इसमें दिया है टू जनरेट एयर फ्लो डायरेक्टली, है टू क्रिएट प्रेशर डिफरेंस फॉर एयर फ्लो। ऑप्शन सी दिया है आपका टू कूल द इक्विपमेंट, टू कूल द इक्विपमेंट। ऑप्शन डी दिया है आपका टू रिड्यूस माइंड नॉइज। तो इसका करेक्ट आंसर है टू क्रिएट प्रेशर डिफरेंस फॉर एयर फ्लो। तो फैन क्या करता है, जैसे आप माइंस प्रेशर डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका माइंस है, यहाँ माइंस चल रहा है पूरा, यहाँ पे आपका फैन लगा है। माइंस में हवा तो पहले से कुछ ना कुछ होगी। अगर माइंस में अगर हवा भरा हुआ है तो यहाँ ये एटमॉस्फेरिक जो हवा है अंदर क्यों आएगा, जब हवा पहले से ही भरा हुआ है। तो फैन क्या करता है, जो अंदर हवा भरा हुआ है इसको बाहर खींच लेगा, तो ये जो स्पेस जो है खाली हो जाएगा। जब खाली हो जाएगा तो अंदर का जो बाहर का जो हवा है फिर इसमें आगे फिल करेगा, इसको जब फिल करेगा फिर एक फैन खींचेगा। तो वही काम क्या करता है, टू क्रिएट प्रेशर डिफरेंस। यहाँ पे एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, तो हवा अंदर आता है, फिर फैन खींचता है, फिर यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, फिर हवा खींचता है। तो पहला में क्या बोला है, टू जनरेट एयर फ्लो डायरेक्टली। पंखा का काम डायरेक्ट एयर फ्लो जनरेट करने का काम नहीं है, उसका क्या काम है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना, जिससे कि मेरा हवा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो सके। और जो ऑप्शन सी जो बोला है टू कूल द इक्विपमेंट, इसका जो प्राइमरी फंक्शन है क्या कहते हैं वेंटिलेशन फैन का, वो प्राइमरी फंक्शन कूल करना नहीं है,
कूल जब तक मान लीजिए प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ही नहीं होगा तो हवा जब तक अंदर नहीं जाएगी तो किसी इक्विपमेंट को कूल कैसे करेगा। तो पहला काम उसका है फैन का कि हवा को सर्कुलेट करना। हवा सर्कुलेट कब होगा, जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा। जब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा तो हवा फ्लो होगा, तभी तो इक्विपमेंट कूल होगा। जब तक हवा फ्लो नहीं होगा तब तक इक्विपमेंट कूल कहाँ से होगा। ऑप्शन डी जो बोला है, टू रिड्यूस माइन नॉइज, इसका तो इससे रिलेशन ही नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है टू क्रिएट प्रेशर डिफरेंस फॉर एयर फ्लो। क्वेश्चन नंबर 59 समझ में ना आ रहा तो दोबारा पूछ सकते हैं आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फैन। ऑप्शन ए दिया है इसमें बैकवर्ड, कर्व्ड ब्लेडेड फैन। ऑप्शन बी दिया है फॉरवर्ड, ऑप्शन सी दिया है रेडियल फैन। ऑप्शन डी दिया है स्पाइरल। इसमें बोला नॉट ए टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फैन, तो बैकवर्ड होता है, फॉरवर्ड होता है और रेडियल होता है, इसमें स्पाइरल नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्पाइरल है। से नॉट पूछा है तो नॉट जो है स्पाइरल सेंट्रीफ्यूगल फैन नहीं है, बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है और रेडियल है। तीन टाइप के सेंट्रीफ्यूगल फैन होते हैं, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, रेडियल। स्पाइरल नहीं होता है इसका। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेलर सीरीज। ऑप्शन ए दिया इसमें इट एक्सपेंड ए फंक्शन अराउंड x इक्वल टू 0। ऑप्शन बी दिया है इट एक्सपेंड ए फंक्शन अराउंड x इक्वल टू a। ऑप्शन सी दिया है आपका इसमें इट इज वैलिड ओनली फॉर पोलिनोमियल फंक्शन। ऑप्शन डी दिया है आपका इट इज सेम एज फोरियर सीरीज। तो इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेलर सीरीज। टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा सही है। तो पहला बोला है इट एक्सपेंड ए फंक्शन अराउंड x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 अगर बोल दिए तो एक्सपेंड तो करता है, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैक्लॉरिन सीरीज में। तो इसको क्या बोलते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज। तो टेलर सीरीज फंक्शन को एक्सपेंड करता है x इक्वल टू a, इसमें एक करेक्ट है। अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दिए तो मैक्लॉरिन सीरीज बन जाएगा। वही ऑप्शन नंबर ए में बोला है कि इट एक्सपेंड ए फंक्शन अराउंड x इक्वल टू 0। तो जहाँ इसमें इसी ऑप्शन नंबर बी में अगर x इक्वल टू 0 रख दिए तो बन जाएगा मैक्लॉरिन सीरीज, लेकिन यहाँ पे बोला x इक्वल टू a, तो टेलर सीरीज एक्सपेंड करता है किसी फंक्शन को x इक्वल टू a के।
ऑप्शन सी बोला इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी एक्सपेंड कर सकता है। एक्स हो गया, अब मान लीजिए आपका साइन हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स, ये मान लीजिए लॉग लॉग एक्स, लॉग एक्स हो गया, इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं आप। ऑप्शन डी डी में बोला इट इज सेम एज फोरियर सीरीज। ये बोला कि इसमें टेलर सीरीज और फोरियर सीरीज दोनों सेम होते हैं। दोनों सेम नहीं होते हैं इसमें। जो फोरियर सीरीज होता है पीरियोडिक फंक्शन के लिए हो गया, और जो हो गया टेलर सीरीज जो होता है किसी फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए यूज होता है। फोरियर सीरीज में साइन कोसाइन का यूज होता है, और जो टेलर सीरीज में क्या होता है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के हम सॉल्व करते हैं। और जिसे मैं फोरियर सीरीज का पीछे स्लाइड में लिखवाया हूँ कि इसमें ए नॉट ए एन साइन साइन का यूज होता है, कॉस का यूज होता है। फोरियर सीरीज में किसी चीज़ का वैल्यू, किसी फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए साइन कोसाइन का यूज होता है, और टेलर सीरीज में ऐसा नहीं होता है। टेलर सीरीज में बस मेरे को फंक्शन का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, उसी से मेरे को उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगा। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर बोला होगा, इट एक्सपेंड ए फंक्शन अराउंड एक्स इक्वल टू ए। ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, बी होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा मैक्लॉरिन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 61। 61 में पूछा बोला है मैक्लॉरिन सीरीज आर इक्वल टू एक्स। इसमें पूछा है एक्स का मैक्लॉरिन सीरीज क्या होगा। एक्स को मेरे को एक्सपेंड करना है मैक्लॉरिन सीरीज के द्वारा। तो मैं इसका फॉर्मूला बता ही चुका हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो। इसमें मैं बताया कि अगर एक्स इक्वल टू जीरो रख दिए तो बन जाएगा मैक्लॉरिन सीरीज, इसीलिए मैं यहाँ पे जीरो रख रहा हूँ, तो मैक्लॉरिन सीरीज मेरा बन गया है। एफ जीरो प्लस एफ डैश जीरो, यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल लिखते हैं, यहाँ पे वन फैक्टोरियल। जितने बार डेरिवेटिव करेंगे उतना नीचे फैक्टोरियल करेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर, एफ का डबल डेरिवेटिव बाई टू फैक्टोरियल, प्लस एक्स क्यूब ट्रिपल डेरिवेटिव बाई थ्री फैक्टोरियल। मेरा अब मेरे को ई एक्स या फंक्शन जो है ई एक्स है, एक्स के जगह जीरो रखेंगे तो क्या होगा, एक पावर में जीरो मतलब वन। अब एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई एक्स ही होगा। ई की जगह जीरो रखेंगे तो वन आएगा। कितने भी बार कितने अगर ई एक्स को कितने भी बार डेरिवेट करेंगे हम, अगर एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो वन ही आएगा। मेरा जो फंक्शन कैसा बनेगा, एफ जीरो वन आएगा, प्लस एक्स इंटू वन बाई वन फैक्टोरियल, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई टू फैक्टोरियल, प्लस एक्स क्यूब इंटू वन बाई थ्री फैक्टोरियल। ऐसे ही बढ़ते जाएगा आगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, मेरा जो एफ एक्स है ई एक्स है, ई एक्स को एक्सपेंड जब करें क्या आया, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, प्लस एक्स पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल। ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो जब मैक्लॉरिन सीरीज को द्वारा एक्स को एक्सपेंड करेंगे तो मेरा जो बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल, प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, प्लस एक्स पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 61 समझ में ना आया तो पूछ सकते हैं, दोबारा दोबारा भी बता देंगे उसको। जहाँ डाउट हो वहां पर पूछिएगा आप लोग, तभी तो मैं बताऊंगा कुछ। द यंत्र, इस क्वेश्चन में पहले भी लिख के आ सकता था, लेकिन मैं अभी लिख रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आ रहा हो उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कीजिए, उसका नोट्स बनाइए अभी से ही। सीरियस आपको रहना पड़ेगा, अगर तैयारी कर रहे हैं तो, अच्छा रैंक लाना है तो। ये सब चीज़ मैं करवा रहा हूँ, मतलब आप साथ में नोट्स ही बनाते जाइए। नहीं तो मैं इसका पीडीएफ पहले से बना कर ला सकता हूँ। साथ मेरे साथ लिखते जाइएगा, आपका नोट्स भी बन जाएगा अच्छे से। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है उसको पूछ सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन 62 में पूछा है, द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 1, 4, 9, 16, 25 इज। ऑप्शन दिया एक एन स्क्वायर, ऑप्शन बी दिया है एन क्यूब, ऑप्शन सी दिया है आपका 2 की पावर में एन, ऑप्शन डी दिया है आपका एन फैक्टोरियल। ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। इसमें दिख रहा है आपको कि जो फर्स्ट टर्म है 1 का स्क्वायर है, सेकेंड टर्म है 2 का स्क्वायर है, थर्ड टर्म में जो 3 का स्क्वायर है, फोर्थ टर्म 4 का स्क्वायर, 1 है 1 का स्क्वायर, 4 है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 16 है 4 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर। तो ये nth टर्म क्या होगा? ये n का स्क्वायर ही होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है एन स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है, ए फैन operates with an angular velocity of 150 radian per second at a blade tip radius of 0.5 meter. Find the peripheral velocity at the tip. Solution. पेरिफेरल वेलोसिटी क्या होता है? आपको अगर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन से आपका फॉर्मूला बन जाता है। पेरिफेरल वेलोसिटी क्या दिया है इसमें? एंगुलर वेलोसिटी दिया है और रेडियस दिया है, तो क्या होगा? ओमेगा इंटू आर। ओमेगा ओमेगा कितना दिया है? 150 रेडियन पर सेकेंड इंटू रेडियस दिया है 0.5 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 75 मीटर पर सेकेंड। शेखर पटेल, एन स्क्वायर। इसमें क्या दिक्कत है? एन स्क्वायर मतलब
अच्छा, इसका करेक्ट आंसर एन स्क्वायर है ना। चलिए ठीक। 64 ए फैन जनरेट्स प्रेशर of 1500 Pascal with flow rate of 20 meter cube per second. Find power solution. पावर का फॉर्मूला तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। पावर इक्वल टू क्या होता है, P इंटू क्यू। P मेरा दिया है 1500 पास्कल, इंटू क्यू दिया है 20, 15 इंटू 2 आ गया मेरा 30, 2 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 3 जीरो बढ़ जाएगा मेरा। अगर वाट में पूछा है तो ये आंसर होगा, अगर क्वेश्चन में किलोवाट में पूछा है तो 30 किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें बोला ए बैकवर्ड कर्व्ड फैन ऑपरेट एट efficiency of 80% and develop 25 किलोवाट पावर। फाइंड द शाफ्ट पावर रिक्वायर्ड। सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला, एक फैन जो ऑपरेट होता है उसका जो एफिशिएंसी है 80% है, और जो उस समय जब फैन का एफिशिएंसी 80% है उस समय डेवलप क्या करता है 25 किलोवाट का पावर। तो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द शाफ्ट पावर रिक्वायर्ड। तो इसका इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर 80% है उसमें क्या कर रहा है 25 किलोवाट कर रहा है, तो ये आपका अगर 100 हो जाएगा, 25 बाई मैं ला सकता हूँ 80% में क्या करता है 25 किलोवाट का पावर डेवलप करता है, तो 1% होगा तो क्या होगा 25/80। यही मेरा अगर 100% हो गया तो क्या होगा 25/80 इंटू 100। तो 20 पंचे 100, 20 चौक 80, जो इसको सॉल्व करेंगे आएगा कितना 31.25 किलोवाट। इसको और तरीके से सॉल्व करते हैं। एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट बाई इनपुट। इसमें आपको ये चीज पता होना चाहिए, एफिशिएंसी जो होता है 100 से ऊपर कभी नहीं होगा, एफिशिएंसी हरदम 100 से कम ही होगा। तो जो मेरा आउटपुट मिलता है, आउटपुट जो होता है वो हमेशा क्या होता है लेस होता है इनपुट से।
इसीलिए हमेशा आउटपुट ऊपर ही रहेगा, इनपुट नीचे रहेगा। इसको याद करके रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो कि इनपुट ऊपर रहेगा और कि आउटपुट ऊपर रहेगा। तो इफिशियंसी 100 से कम हमेशा कम होगा, इसीलिए आउटपुट ऊपर रहेगा, इनपुट नीचे रहेगा। जो आउटपुट वैल्यू होता है हमेशा कम होता है इनपुट से। तो इफिशियंसी मेरा इसमें दिया है 80%। मेरा इसमें आउटपुट दिया है 25 किलोवाट का प्रेशर डेवलप हो रहा है, और इनपुट मेरे को निकालना है यहाँ पे। तो मेरा जो इनपुट आएगा साफ करेंगे तो 31.25 किलोवाट। ठीक है, 65 क्वेश्चन नंबर तो हो गया है। जहाँ भी डाउट हो आपको, जो भी 65 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाया हूँ MMT2 में, पूछ सकते हैं आप लोग अभी। और जो भी एक्स्ट्रा पूछना हो पूछिए, क्वेश्चन हो तो। नहीं हो तो सेशन को मैं ख़त्म करता हूँ फिर। डाउट हो तो पूछिए कुछ, जो भी डाउट हो आपको। और जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाया हूँ, और किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है आपको, मैं लिख के इसीलिए करवा रहा हूँ कि आप लोग साथ में लिखते जाइए उसको। साथ में सॉल्यूशन लिखते जाइए। अगर सॉल्यूशन अगर जो कर रहे हैं आपको अगर डाउट हो रहा है कैसे कैसे आया, तो पूछ सकते हैं आप लोग। जब तक पूछेंगे नहीं तो डाउट क्लियर नहीं होगा आप लोगों का। डाउट हो तो बताइए, नहीं सेशन खत्म करते हैं अभी। कुछ डाउट है? कुंदन, जय, सितांशु, अरुणवा, कुछ डाउट हो बताइए, नहीं तो सेशन खत्म करते हैं हम अभी। चलिए फिर, थैंक यू, गुड नाइट।